Assalamualaikum. Today the topic of discussion is classification and identification. ठीक है, हम माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे। पीछे हमने माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड देन आइडेंटिफिकेशन, कि सबसे पहले हम क्लासीफाई कैसे करते हैं और देन उनको आइडेंटिफाई करके ना तो उनकी ग्रुपिंग कैसे करते हैं। सेम ये हम लोगों का टास्क है। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देख लें तो प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में प्लेस करना कि जिस स्पीशीज़ के साथ रिलेट करते हैं उनकी रिलेटेड देख के उनको ग्रुपिंग करना। ठीक है, अब जो लिस्ट होती है करैक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, वो जो नॉन ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी लिस्ट हम लोग बनाते कैसे, थ्रू आइडेंटिफिकेशन। उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो सेम होते हैं उनको एक उसमें रखते हैं। ठीक है, फिर जो डिफरेंट होते हैं उनको दूसरी ग्रुप्स में रख के ना देन उनको ऐसे क्लासीफाई किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन किस बेस पे होती है? ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हम लोग करैक्टरिस्टिक मैच करते हैं अननोन के, जो अननोन हम लोगों के पास होता है कोई भी स्पीशी, उस जो लिस्ट होती है हम लोगों के पास जिसमें हम लोगों ने सारे नॉन ऑर्गेनिज्म को की ग्रुपिंग की हुई होती है उसके साथ मैच करते हैं, देन उसको इस बेस पर क्लासीफाई करते हैं। सो क्लासिफिकेशन किसकी बेस पे होती है? आइडेंटिफिकेशन की बेस पर। एक जनरल एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक स्पीशी है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये लैक्टोज को फर्मेंट कर सकता है। अगर ये लैक्टोज को फर्मेंट कर सकता है तो ये देखते हैं कि क्या सिट्रिक एसिड जो है ये यूज़ करता है। ठीक है, और इसका जो कार्बन और ये कार्बन जो है इसका एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अगर ये है कि कार्बन इसका और एनर्जी सोर्स है और ये सिट्रिक एसिड को यूटिलाइज़ करता है तो फिर हम ये चेक करते हैं क्या ये एसीटोन प्रोड्यूस करता है। अगर करता है तो ये एंटीरियोबैक्टर है, अगर नहीं करता तो ये क्या है? सिट्रोबैक्टर। ठीक है, अगर ये सिट्रिक एसिड को यूज़ नहीं करता तो समझो क्या है? श्रेष्या। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं कि अगर ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता तो आया कि सिट्रिक एसिड को यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, करता है तो ये सैल्मोनेला है। ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? जनरली H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर नहीं करता तो दैन ये शिजेला है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइसिन डिकार्बोक्सिलेज। अंडरस्टैंड। ये तो जर्नल हो गया क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का ऑडियो। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं ना तो उनको मतलब उनकी ग्राम स्टैनिंग करते हैं। ठीक है, ग्राम रिएक्शन के ज़रिए हमें पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव है तो इसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, अगर वो रॉड्स है तो दैन, अगर कोका है तो फेस्टिव का स्पीशी है। फिर ग्लूकोज फर्मेंटेशन चेक करते हैं कि अगर ग्लूकोज को फर्मेंट करके एसिड और गैस बनाता है और मोटाइल भी है तो एरोमोनास हाइड्रोफिल है। अगर नहीं करता यूरिया को हाइड्रोलाइज़ करता है। ठीक है, स्ट्रेट को यूटिलाइज़ करता है तो क्लैप्शिला है। स्ट्रेट को यूटिलाइज़ नहीं करता तो यासिनिया है। यूरिया को हाइड्रोलाइज़ नहीं करता, इंडोल को प्रोड्यूस करता है तो पैस्टोरेला है। अगर इंडोल की प्रोडक्शन नहीं करता तो मैनीमिया है। अंडरस्टैंड। सेम इसी तरह हम जो है तो इनकी क्लासिफिकेशन और देन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है तो ये दो तरह के सिस्टम है, एक है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक है फिनोटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना तो ये ग्रुप्स रिफ्लेक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ एंड एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस। हम लोग जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ की बेस पे हम क्या करते हैं? इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बेसिकली ये बहुत रिलायबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें एम्पलीफाई करते हैं कौन सा सीक्वेंस? 16S राइबोसोमल RNA सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्लासीफाई करने के लिए ये इसलिए रिलायबल है। क्यों? क्योंकि 16S राइबोसोमल RNA स्पीशी टू स्पीशी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। समझ आइए। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हम करते कैसे, इसको क्लासीफाई करते कैसे? इसमें सब बेसिकली हम ये करते हैं ना कि फ़र्स्ट हम DNA को आइसोलेट किया एक ऑर्गेनिज्म के साथ, फिर उसको एम्पलीफाई किया 16S RNA को एम्पलीफाई किया किससे? PCR की मदद से। अब PCR क्या करता है? उस DNA को आइसोलेट करता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्राइमर्स होते हैं जो आके DNA पे बाइंड कर जाते हैं और फिर हम जब उनको मशीन में रखते हैं तो मशीन में जो एम्पलीफायर इन DNA सीक्वेंस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, फिर इस सीक्वेंस में जो 16 राइबोसोमल RNA सीक्वेंस जो है वो उसको मैच कराया जाता है डिफरेंट टूल के साथ। वो फिर हमें सिमिलैरिटीज़ भी बताता है और डिफरेंसेस भी बताता है। इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे हम क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं। अंडरस्टैंड। ये तो हो गया हमारे पास
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इस ग्रुप के लिए ना जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ को नहीं देखा जाता, इसमें जिस चीज़ को देखा जाता है वो क्या होती है, मार्फोलॉजी, कन्वीनियंट और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये किस पे बेस करता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग पे और कॉलोनी मार्फोलॉजी पे। और हम क्लासीफाई करते हैं किसकी बेसिस पे, मोटिलिटी के बेस पे, इसकी स्ट्रक्चर, शेप और बायोकेमिकल टेस्टिंग की बेस पे। अंडरस्टैंड। देन हमारे पास आगे मैनुअल आ जाते हैं। मैनुअल में एक बर्जेस मैनुअल देखते हैं हम। बर्जेस मैनुअल को यूज़ करके हम प्रोकैरियोट्स को क्लासीफाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इसमें दो तरह के मैनुअल, एक है बर्जेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी और दूसरी बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। अंडरस्टैंड। बेसिकली हम जो है डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के केस में आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। ठीक है, तो ये स्कीम प्रोवाइड करता है हमें बैक्टीरिया और आर्किया को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, डिफरेंशियल स्टैनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट। अब जो बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी है, तो बच्चे ये इसमें हम लोग जो है ना वो जेनेटिक प्रॉपर्टी देखता है। ये प्रोवाइड करता है फैलो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बेस पे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया और आर्किया को। और ये किस पे बेस करता है, हमने पीछे पढ़ा था ना, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस करता है, राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस पे। सेम ये भी राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस पे बेस करता है। अंडरस्टैंड। यहाँ तक तो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ इन क्लासिफिकेशन। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल उसकी दे दूँगी। अब हमने जो पहले दो टॉपिक पढ़े ना, तो बेसिकली उसमें जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में, ये आ सकता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लिखें आप। ठीक है, या ये आ सकता है कि बर्जेस मैनुअल ड्रा करें, वो बर्जेस मैनुअल किसकी बेस पे करता है क्लासिफिकेशन, या एमसीक्यू से बन सकते हैं कि ये रिलायबल मेथड क्यों, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसकी बेस पे होता है, फेनोटिपिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किसकी बेस पे होता है। अंडरस्टैंड। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि पीडीएफ से हमें अच्छी तरह समझ नहीं आता। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।